किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हुए। 26 नवंबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 जनवरी को नहीं भुला सकता। इस आंदोलन के दौरान इसके कई रंग देखने मिले। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर किसानों ने आज दिल्ली बॉर्डर समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के विरोध में आज ब्लैक डे मनाया और आगे की रणनीति का खुलासा भी किया। 6 महीने पहले जिस मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, वो मांग आज भी बरकरार है और हल निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली टिकरी बॉर्डर और इसके साथ साथ अमृतसर, पंजाब, पंचकुला, हरियाणा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देशव्यापी किसान आंदोलन जिसमें कि 12 सियासी दलों का समर्थन भी रहा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सड़कों पर हैं और उनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आज जो 6 महीने पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, उसको लेकर जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है और विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर किसान कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने तो पूरे हुए हैं लेकिन आगे चलकर भी ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और साफ तौर पर कि यहाँ पर ये प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है। कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों से बात करेंगे। 6 महीने आज इसको पूरे हुए हैं, काला झंडा लेकर आप लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, ब्लैक डे बना रहे हैं। क्या अब सरकार से आपकी मांगे हैं, किस तरीके से आगे इस आंदोलन को देखते हैं? सरकार से तो जो हमारी मांगे थी वो पहले दिन से यही थी, जो 3 काले कानून बनाए हैं सरकार ने वो रद्द करे। WHO ने पैसा ले रखा मोदियों ने, ठीक है। मोदी एक तानाशाही कर रहे, तानाशाही। कई किसान यहाँ पर लगातार काले झंडे लेकर आज 6 महीने जो पूरे हुए हैं उसके खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं और साफ तौर पर सिंघू बॉर्डर पर लगातार इसी तरीके की तस्वीरें, अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो लगातार टेंट्स जिस तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। 6 महीने तक ये आंदोलन लगातार जारी रहा और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं और उनकी सभी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए सिंघू बॉर्डर से। ऐश्वर्य जैन की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत से उनकी रणनीति पर चर्चा की हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। ये जानना चाहेंगे जी, काला दिवस इसका मतलब पहले जानना चाहेंगे। विरोध करना जी, 6 महीने हो गए, कोई खुशी नहीं है जी। हमको दुख है, दर्द है कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी जी। तो एक हाथों में काले झंडे लिए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ गांव सभी बॉर्डर, गांव में सभी बॉर्डर पे होगा, गांव में होगा, अपने घरों पे होगा, अपने खेत में होगा, ट्रैक्टर होगा, सब जगह होगा जी। 6 महीने आपने सोचा था कि 6 महीने या उससे भी ज्यादा अब तो लग रहा है कि चलेगा ये आंदोलन? नहीं, सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा जी। था कि 5, 7, 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए जी, लेकिन इतना लंबा चला और आगे कितना चलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हम तो आगे की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने पूर्ण हो गया, ब्लैक दिन मना के और कल से फिर नए दिन की फिर शुरुआत करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे कि लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी तैयारी कैसे होगी जी। मकान ये जो टूट रहे हैं ये कैसे ठीक होंगे, आगे बरसात आएगी तो बरसात में कैसे ठीक होगा, तो ये सारी चीजों की तैयारी करेंगे अब। क्योंकि आंदोलन के बीच में कई उतार चढ़ाव देखे आंदोलन ने। आप बंगाल भी गए और बंगाल में अब क्योंकि किसानों का ये कहना है कि असर भी देखने को मिला और वहां पर जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं वो उसी वजह से इफेक्टेड हुए। तो आपका क्या कहना है बंगाल को जोड़ते हुए कि आगे और कहाँ की रणनीति होगी? और जहाँ चुनाव होगा वहाँ की रणनीति होगी जी। हाँ, जैसे चुनाव आते रहेंगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को जी, और करारी इनकी हार हुई जी जी। और जहाँ पे भी चुनाव होंगे भाई हम विरोध करेंगे। हमारी सरकार बात नहीं मान देगी, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हालांकि अब ज्यादा वक्त यूपी चुनाव में नहीं रह गया है।
कोई बात नहीं, हम क्या कहीं से किराए के जाने हैं जी जैसे ये कोविड ये खत्म होगा, जी मीटिंग शुरू होगी तो हम भी शुरू कर देंगे। जी। अच्छा, कोविड आपने जिक्र किया, इसको लेकर किस तरह से प्रोटोकॉल आप मान रहे हैं, और आप संदेश भी लगातार दे रहे हैं, आपने खुद भी मास्क लगाया, तमाम लोगों ने मास्क लगाया, तो क्या कुछ आप कह रहे हैं? जो WHO की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं जी। क्योंकि देखिए इस 6 महीने के दौरान जब दोबारा से ये कोविड की सेकंड लहर जब आई, तो एक बयान ये भी आया कि किसानों की वजह से जो कोरोना है उसको बढ़ोतरी मिली, तो क्या कहना है? हाँ, ये तो क्या ही करे, सरकार पे इलाज है नहीं, तो इलाज नहीं है तो किसी दूसरे पे थोप दो भाई। और हमने यही तो कहा है कि जैसे कोविड आया जी, लोगों ने सड़कों पे जान दी अपनी, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद थे, वैक्सीन जो उसकी दवाई थी कोरोना की वो तिजोरियों में बंद थी, तो ये अनाज भी तिजोरी में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से तड़पेंगे, उसकी कीमतें तय होगी, तो यही तो आंदोलन है। तो राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि 6 महीने पूरे हो गए और किस तरह का जो इस समय हालात है वो है, बात कैसे होगी, कब होगी, इसको लेकर अभी भी किसानों की तरफ से तैयारी है कि बात वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार के पाले में गेंद है। 6 महीने पूरे होने पर आज काला दिवस किसान सभी जगहों पर मना रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो आंदोलन का अंजाम, मैं ये मानता हूं कि इनको सुनने के बाद आंदोलन का अंजाम भविष्य के गर्भ में दिखाई देता है। ये आगे बढ़ते हैं। कुल 12 विपक्षी दल किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष का किसानों को समर्थन के मुद्दे पर क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। मैं समझता हूं सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, तमाम विपक्षी दल के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है, और देश में जो 2 बार DAP का दाम बढ़ाकर, यूरिया का दाम बढ़ाकर और सब्सिडी देने की एक हवाबाजी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है, निश्चित तौर से किसानों के साथ धोखा है, छलावा है, ढोंग है। देश का किसान प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगा। ये सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो करना चाहिए देश के हित में वो नहीं करती है, और जो नहीं करना चाहिए वो करती है। ये चिंता की बात है भाई। देश के हित में अभी क्या है, किसानों के हित में, किसानों के हित में है कि आप एक कानून जो आपने बनाया था वापस ले लीजिए। लगातार किसानों की मौतें हुई है धरने में, तो किसान जिनकी मौतें हो रही वो अपने ही लोग तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं। कभी किसान धरना से किसानों की मौतें होती हैं, कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले। आज के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को किसान ये कह रहे हैं और सियासी दल ये भी कह रहे हैं कि आज के ये दिन को, जो काला कानून है, उसके विरोध में किसानों ने काला दिवस और काले झंडे के तहत सांकेतिक रूप से ये बताने की कोशिश की है कि आंदोलन अभी जिंदा है। जी हाँ, आंदोलन जिंदा है, और कितना लंबा चलेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई आलोक शर्मा, बहुत दिनों बाद आए हैं आलोक जी, आपका स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि आप जब देश के सवाल के कार्यक्रम में आते हैं तो आंकड़ों को पढ़ लिख कर और साथ ही पूरा ब्यौरा लेकर आप बैठते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार, जी हां, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ साबित मलिक साहब, जी हां, साबित मलिक साहब, आपके चेहरे मोहरे में भी बदलाव दिख रहा है। जी हाँ, इसके पहले देश के सवाल के कार्यक्रम में जब आप आते थे तब कुछ और रंगरूप था, जिस तरह से आंदोलन का रंगरूप बदला हुआ आज दिखाई दिया, वैसा ही आपका भी। सबसे पहले मैं मलिक साहब आप ही से शुरू करूंगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे एक नाजुक दौर में, जी हाँ नाजुक दौर, कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन, काला दिवस आगे टाला जा सकता था? मलिक साहब। मनीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन किसान की मजबूरी है। जिस महामारी से देश गुजर रहा है, तमाम तरफ लाशें बिछी पड़ी हुई है, उस महामारी में भी किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की सरकार किसान को लेकर कितना गंभीर है, ये इसी बात से पता लगता है।
ये बार बार कहते हैं कि हमने इतने दौर की बात की है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज जब चारों तरफ तबाही मची हुई है उस वक्त भी किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या किसान को अपनी जान प्यारी नहीं है? किसान को बीवी बच्चे नहीं है? किसान को परिवार नहीं है? किसान का मन नहीं है कि इस महामारी में अपने गांव में जाए, घर में अंदर लेटे? लेकिन किसान ने जब पिछली बार यह महामारी आई थी उस वक्त भी देश की जीडीपी में 3.5% की ग्रोथ दी थी, और आज भी किसान खेती कर रहा है, इस महामारी में भी देश को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं सोच रही, पिछले 4 महीने प्लस हो गए कि आज तक बात नहीं करी, इतनी हट इन्होंने अपना रखी है। और हमने इनको लेटर भी लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना महामारी में आप बीच में आइए और इस मुद्दे को सुलझाइए। और आंदोलन करने की जरूरत हमको इसलिए पड़ रही है कि हमारी रोटी का सवाल है, हमारी जमीन का सवाल है, और इन्होंने जो सपने हमको दिखाए थे वो धोखा हमारे साथ हुआ है। इन्होंने कहा था, इन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि एमएसपी होनी चाहिए। इन्होंने कहा था हम आपको 2022 तक आपकी आय दुगनी करके देंगे। इन्होंने कहा था, इनके 2019 के मैनिफेस्टो में है कि 60+ किसान को हम पेंशन देंगे। इन्होंने कहा था कि हम केकेसी जो होता है 1 लाख तक के पे कोई ब्याज नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था 1400 आदमी पे डॉक्टर देंगे। मलिक साहब, आज भारत की जनता, भारत का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी मलिक साहब, मेरा ये कहना, ये महामारी जी हाँ जो 100 साल बाद आई है, आपको लगता है कानून बढ़ा या कोरोना बढ़ा? आज की तारीख में तो दोनों ही बड़े हैं हमारे लिए, क्योंकि किसान की ना तो कानून सुन रहा है और ना कोरोना सुन रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब पहली बार कोरोना आया था और इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा था और ये बिल लागू किए थे, उसके बाद पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ और जैसे ही कहा कि हम दिल्ली जाके आंदोलन करेंगे, कोरोना के आधे केस हो गए थे और उसके बाद कोरोना खत्म होता चला गया था। वही स्थिति आज है जब 4.5 लाख प्लस केस आ रहे थे। जी मलिक साहब, यही चिंता है मलिक साहब, यही चिंता है कि कोरोना के संक्रमण काल में विरोध प्रदर्शन, वो भी तब जहां से सुपर स्प्रेडर आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और फैलाव हो सकता है। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी, ये कहा जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि इस आंदोलन को आप लोग सियासी ताकत दे रहे हैं। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है मैं बीजेपी का सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि वो आतंकी और खालिस्तानियों से अब हटकर वो किसान मानने लगी है, उनको बड़ा धन्यवाद इनका। दूसरी चीज, अब वो कह रहे हैं कांग्रेस ताकत दे रही है, उसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। एक चीन और पाकिस्तान ने शायद बंद कर दिया और वो जो रसद वहां से कनाडा से आ रही थी शायद वो भी बंद हो गई होगी, और वो जो एनआईए घूम रहे थे शायद उनको कुछ नहीं मिला होगा। कांग्रेस दे रही है और आगे दीजिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा नहीं है, केवल ये देश का मुद्दा है। हम पूरी तरह से तन मन धन हर तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से काले कानून है। और हमने तो इनको यहाँ पर नहीं बुलाया, खुद आए, क्योंकि इनको भी समझ है। किसानों को आप इतना ना समझें कि किसान ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने तो, बीजेपी वालों ने तो लाठी डंडा, पानी की बौछार, कील सब कुछ इस्तेमाल किया। उसके बावजूद 6 महीने से वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे जायज हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जहां तक बात है कि आज बीजेपी को इतनी नफरत क्यों हो गई है किसानों से, कि मौत मुंह में झोंकने से बीजेपी उनसे नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल उनको हटा दिया तो 1.5 साल आप रद्द कर देते। अगर इतने अच्छे कानून थे तो 1.5 साल बाद दोबारा ले आते किसानों से सहमति करके। आप 1.5 साल तक वो किसान अगर वहां पर बैठ गया, और 10 लाख किसान वहां पर बैठा है अभी बॉर्डर्स पे, अभी तक तो एक मुट्ठी भर किसान है। अब मुट्ठी भर किसानों के लिए कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान पूरी संख्या में यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम दो और हमारे दो की सरकार जो है अपने तमाम किए हुए वादे भी भूले। आज अगर एमएसपी किसान मांग रहा है तो एमएसपी क्यों नहीं दे रही? अगर प्राइवेट मंडी आ रही है, एक नई चीज इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आप कहिए कि अडानी और अंबानी भी अगर खरीदेंगे तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे। उसमें सरकार को दिक्कत कहाँ है, हमें ये समझ नहीं आ रही। वो पैसा सरकार को तो देना नहीं है, तो कितनी ऐसी क्या साठ गांठ है कि आप ये चीज करने को तैयार नहीं। सरकारी मंडी तो जो है वो एमएसपी पर खरीदेगी और प्राइवेट मंडी पर ये लीगली कानून बाध्य नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ये अभी तक देश नहीं समझ पाया है।
दूसरी चीज 13 दौर की बातचीत हुई बिना एजेंडे की बातचीत, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। पहली तीसरी मीटिंग के बाद ये कहा गया कि 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है और तमाम जो चैनल्स थे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बल्कि अपनी पीछे के देखिए तो 66% तो हो गया काम। पहला था पराली पर कानून के पराली जलाने वाले केसेस को लेने पे, दूसरा था बिजली बिल पर। आज तक वो तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आया तो सरकार को बिल्कुल एक भी कदम पॉजिटिव चलना ही नहीं चाहती है। केवल भाषण की बात होती है, केवल ये कहा जाता है कि हम एक फोन कॉल दूर हैं। वो फोन नंबर कहाँ है हमें नहीं पता है। आलोक जी, मोदी जी कहाँ कानून को लेकर आप कह रहे हैं कि सरकार पॉजिटिव हो और कोरोना को लेकर ये कहा जाता है कि नेगेटिव होना ज्यादा जरूरी है। आपके पास आऊंगा भाई आलोक शर्मा हमारे साथ। बात और बता देता हूँ, आपने कोरोना की बात की है भाई, आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, अच्छा लगता है। यूपी, बंगाल के, केरल के सब चुनाव हो सकते हैं, तो भी हो सकता है, लाखों लोग कुंभ में भी हो सकते हैं, लेकिन ठीकरा किसानों पर फोड़ दो। अगर ये आज काला दिवस नहीं मनाया गया होता, पिछले 3 महीने 4 महीने में कितनी किसानों की बात हुई जी, आलोक जी, मीडिया ने कवरेज दिया है जी, इतनी डिबेट्स आपने किसानों पे की है। आलोक जी, इकबाल सिंह लालपुरा साहब हमारे साथ हैं। इकबाल साहब, आपने आलोक शर्मा और किसान नेता साविक मलिक को सुना। निरंजन जी, आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आप विश्लेषक हैं और आप एक्सपर्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ, आपके पास लास्ट में आऊंगा। इकबाल साहब, किसान इस समय ये कह रहा है, जो मैं लगातार पढ़ता रहा, सुनता रहा, ये मेरा लबुलबाब है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसान इस समय कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में इस तरह का विरोध प्रदर्शन, वो भी देशव्यापी, क्या जरूरत है? किसान ये कह रहा है, हम कौन से जिंदा हैं जो हमें कोरोना का डर है? सरकार ने तो वैसे ही हमें मार रखा है, ये किसान कह रहा है। लालपुरा साहब। मनीष भाई, सब भाइयों को आज बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद। बात यह है, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? जो ऑर्डिनेंस और कानून सितंबर में लागू हुए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं, और जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते इस समय। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी। एक कांग्रेस का मेंबर जो भूपिंदर सिंह मान है, वो भाग गया पंजाब के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के कहने से, क्योंकि उसका बेटा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है। दूसरी बात, सरकार कहती है कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करते, बाद में भी नहीं करते, और कमेटी भी बन जाती है। जहां डर है, मैं डर शब्द यूज कर रहा हूँ, डर है, हमने दूर करने की कोशिश की कि ये ऐसा नहीं होगा। आप जो है, इस पे केवल राजनीति हो रही है। पंजाब में म्यूनिसिपल कमेटी इलेक्शन होते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं, कोई बात नहीं सुनता। 1500 किसान हाथ में गुटखा लेके सौगंध खाई थी कि हम सारा कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ नहीं हुआ। 4 साल में 1500 किसानों ने खुदकशी की है, और ये केवल राजनीति हो रही है किसान भाइयों के कंधे पे चला के। तो मैं समझता हूँ सरकार किसान भाइयों को, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की हमने बात की थी, कम से कम जो इंक्रीज हुई है अभी तक 50% हुई है, और ज्यादा से ज्यादा 113% तक भी जो किसानों का ये बढ़ा है, अपनी एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है बढ़ाए गए हैं। तो हमारे जो झगड़ा है वो केवल इस बात पे है कि राजनीति की जा रही है, किसानी के मुद्दे पे बात नहीं की जा रही, सच की बात नहीं की जा रही, कोई सामने बैठ के बात करने को तैयार नहीं। आज भी जो एजिटेशन हुई है, इसके लिए तो हमें धमकी थी कि हम अगर 26 को आप बात नहीं करोगे तो इससे पहले तो हम ये कर देंगे, काला दिवस मना देंगे। ये जब से शुरू हुआ है, पिछले 6 महीनों से लालपुरा साहब बात हुई है, लालपुरा साहब, एक नई धमकी आती है। इकबाल जी, मेरे लिए मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। जी हाँ, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। जी हाँ, जिन कृषि कानून को लेकर किसान ये कह रहा है कि ये काला कानून है, किसान को ये लगता है कि ये घाटे का सौदा है। देश का सवाल जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। Your Health Buddy. Download the app now.
ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार देश का सवाल में स्वागत है। हमारे साथ चारों मेहमान इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सावित मलिक साहब किसान नेता और निरंजन पोद्दार कृषि विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, किसानों को ये लगता है ये जो कानून है, जिस कानून को किसान संज्ञा दे रहे हैं काला कानून है, ये कानून उनके लिए घाटे का सौदा है। पोद्दार था। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनिंदा एंकरों में से, देश के चुनिंदा एंकरों में से है। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा बोलने का समय दीजिएगा। मनीष जी, पहली बात, हम इसके जो कृषि कानून है इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार ने 1.5 साल के लिए इनको सस्पेंड कर दिया और जो 13वीं मीटिंग में थी उसके अंदर केंद्र सरकार ने यहां तक किसान नेताओं को कह दिया कि हम इन कानूनों को ब्लैंक कर देते हैं और उसके बाद में एक कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी के अंदर आपके लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, और उसके बाद में जो सबसे बेहतरीन चीज निकल करके आएगी वो हम इन कानूनों के अंदर डाल करके और इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई मनीष जी कि ये कहाँ की जिद है। दूसरे बिंदु में आपको सुबह से मेरे दिमाग में एक पीड़ा है। मुझे एक बात बताइए, जो आज व्यापार कारोबार, जो दुकानें आज 1.5 महीने से बंद है, वो किस लिए बंद है? कोरोना का स्प्रेड रोकने के लिए। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। अगर दुकान पे 2 ग्राहक चले जाते हैं, कोरोना फैल जाएगा। अगर शादी में 20 से 21 लोग हो जाएंगे, कोरोना स्प्रेड कर जाएगा। अंत्येष्टि में 6 से 7 लोग हो जाएंगे, कोरोना स्प्रेड कर जाएगा। तो ये जो हजारों लोग विदाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना स्प्रेड नहीं होगा क्या? आज जो विपक्ष है, मैं आलोक जी का बहुत सम्मान करता हूं, ये बहुत वरिष्ठ नेता है और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन आज इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि ये जो आपने काला दिवस मनाया है, ये काला दिवस 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में जब स्थितियां सामान्य होती उस समय भी मनाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो 12 या 13 विपक्षी पार्टियों ने इसको जो समर्थन दिया है, तो क्या उन पार्टियों को इन व्यापारियों से या यहाँ के जो उद्योग धंधे बंद कर रखे हैं उनसे कोई दुश्मनी है? फिर उनका भी खोलने का समर्थन देना चाहिए था। क्योंकि देखिए मनीष जी, ऐसा है कि आज 1.25 महीने से भारत की जनता घरों के अंदर बैठी हुई है केवल इसलिए, और आज जो गांवों के अंदर कोरोना पहुंचा है। निरंजन जी, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि 1.5 महीने से उद्योग धंधे बंद हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण काल आपको समझना होगा कि 4,500 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा निरंजन जी कि दुनिया में भारत ऐसा तीसरा देश बना है अमेरिका और ब्राजील के बाद, जहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। एक बचेगा तो सब बचेंगे और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। क्या बुराई है इसमें पोद्दार साहब? नहीं, निश्चित रूप से मनीष जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मान लीजिए हमारे साथ बीत गया है, जो कोरोना ने हमारे समाज पे, हमारे शहर पे जो कहर ढाया है, अब हम उसको दोबारा से क्यों आमंत्रित करें ऐसा काम करके? अरे भैया, ये सरकार भी रहेगी, ये किसान नेता भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे। हम इस चीज को 3 महीने बाद में भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद में भी कर सकते हैं। लोगों ने अपनी शादियां, लोगों ने अपनी बहुत सारे जो जरूरी काम है वो पोस्टपोन कर दिए, टाल दिए। क्या ये जो ब्लैक डे है, इसको क्या हम कुछ दिन के लिए आगे नहीं कर सकते थे? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो रक्त पिपासा है, ये किसके अंदर? जी निरंजन जी, ये आगे टाला जा सकता था, लेकिन किसान यूनियनों को ये लगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार के भी 7 साल पूरे हुए हैं। तो सांकेतिक रूप से आज ये आंदोलन करना, मुझे ऐसा लगता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सावित मलिक साहब, सिर पर आपने जो बंडाना बांध रखा है, इसे बंडाना कहते हैं, जो आपने बांध रखा है, ये काला कपड़ा है, ये विरोध के लिए आपने बांध रखा है सावित मलिक साहब। लेकिन निरंजन पोद्दार को आपने सुना और सभी तरफ से ये आवाज आ रही है कि क्या ये आंदोलन अगर आगे बढ़ा दिया जाता तो आखिर क्या खराबा था उसमें? सर, सभी लोग सम्मानित है। माननीय इकबाल सिंह लालपुरा जी तो काफी वरिष्ठ है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं उनका और इनका दोनों का जवाब दूंगा। लालपुरा जी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है, ये हम भी कहते हैं। तो ये बताइए, इन 6 महीनों में सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए या कौन सा ऐसा काम किया कि जिससे आंदोलन खत्म हो जाए?
भाई उसको होल्ड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने क्या किया? दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया कि राजनीति कर रहे हैं। अगर अपना हक मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अपनी जमीन बचाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी बचाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। और हमारे निरंजन जी कह रहे थे कि दुकान बंद है, शादियां बंद है, सब कुछ बंद है। अरे ये खट्टर जी हेलीकॉप्टर लिए क्यों घूम रहे? 55 हजार आदमी इकट्ठा कर रहे? या सारे नियम किसानों के लिए लागू होते हैं? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने लोग जो है अपने प्रधानमंत्री जी खुद बैठक कर रहे हैं और आरएसएस के प्रमुख लखनऊ पहुंचे हैं। इन लोगों को राजनीति, ये राजनीति नहीं होती। अरे इन्होंने कोरोना के ऊपर भी तो मीटिंग कर ली होती, किसानों के लिए भी तो मीटिंग कर ली होती। ये मीटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ऐसे माहौल में। दूसरा आपने कहा कि 2 महीने, अरे हम क्यों 2 महीने और वहां मरे? हमारे 470 प्लस किसान शहीद हो गए हैं। आप चाहते हैं कि अब वहां किसान बैठा मरता रहे? ऊपर वाले की दुआ है, किसानों के ऊपर करता है। कोरोना से अभी तक एक भी दुर्घटना वहां नहीं हुई है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के शामली में एक गांव में 60 आदमी मर गए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक गांव में 100 आदमी कोरोना से मर गए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक कस्बे में 60 आदमी मर गए। देश का वो कोना बता दीजिए जहां कोरोना नहीं है, जाके वहां आंदोलन कर लेंगे। अरे हमको आज कह रहे हो बॉर्डर छोड़ दो, कल कहोगे गांव छोड़ दो, फिर कहोगे प्रदेश छोड़ दो। सियासत तो आप भी कर रहे हैं, सियासत तो आप भी कर रहे हैं मलिक साहब। आप लोग भी बंगाल पहुंच गए थे चुनाव के दौरान। बिल्कुल कर रहे हैं मनीष जी। हमने कहा, हमने वोट दिया है, हमने जिताया है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जहां भी चुनाव होगा हम उनको जाके बताएंगे इन्होंने हमको धोखा दिया है, इन्होंने हमसे वादे किए थे, पूरे नहीं कर रहे। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। मलिक साहब आपके पास आऊंगा। आलोक जी आपने सुना, बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि आखिर इस आंदोलन की आड़ में सियासत हो रही है। और पहली उंगली अगर उठती है तो वो आप लोगों के दल की ओर उठती है कि कांग्रेस चाहती है कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सियासत की जाए। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है सियासत तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। 5 जून को पिछले साल जिस समय पर कोरोना का लॉकडाउन था, ऐसी क्या आप बताई थी कि आप ऑर्डिनेंस लेकर आए? आप बिल नहीं लेकर? क्या उससे पहले 7 साल से सरकार आप नहीं कर इतने कानून के? सियासत तो आप कर रहे हैं। आप लाठी से लेकर तमाम चीजें और किसानों को बदनाम करते, कांग्रेस ने नहीं किया है तो आपने किया। दुर्भाग्य ये है कि अगर उरी में जवान शहीद हो जाए, कांग्रेस सवाल पूछ ले तो देखिए ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चीन अगर कई जगह पे अंदर घुसा है तो देखिए सुरक्षा के साथ ये राजनीति कर रहे हैं। किसान का हक मांग लें, देखिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन मांग लें, वैक्सीन मांग लें, इंजेक्शन मांग लें। मुझे लगता है विपक्ष का पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए उसको, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर देना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर फैसले दे रही है। सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है, उसको भी ताला लगा दीजिए। मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं, बताइए कमाल है। ये सब चाल है इनकी कि आप एक बार उठ जाएं, अगले दिन 2 PIL लगेंगी, पोद्दार साहब जैसे लोग जाएंगे और वो जाके कहेंगे साहब ये कानून बहुत अच्छे हैं, इनको लागू कर दीजिए। आज किसान का आंदोलन एक बार टूट जाए किसी तरह, बस इनका मकसद ये है। दूसरी चीज, कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई थी 3 लोगों की, उसका क्या हुआ? उसकी 3 बार समय सीमा बढ़ाई गई है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? अभी लालपुरा साहब मेरे बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने सुसाइड की बात की। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के सुसाइड के आंकड़े बंद हो गए साहब आने, 2016 के बाद कहीं आंकड़े नहीं है। इन्होंने फिर स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र किया। स्वामीनाथन कमेटी में C2 के माध्यम से +50% की बात की गई थी, और आप लोगों ने फरवरी 2016 में 700 पेज का एक एफिडेविट दिया कि ये पॉसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। स्वामीनाथन कमेटी में 124 रिकमेंडेशन थी, 74 पहले ही हो गई थी, ये नहीं हुई थी। मैं ये मानता हूँ हमारी सरकार में भी नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों ने स्वामीनाथन कमेटी के नाम पर वोट मांगा था। आज आप प्राइवेट मंडियां ले आए हैं। आप तो कह रहे थे FCI को 3 हिस्सों में बांटेंगे, मोदी जी का भाषण याद है। आज आपने FCI के गोदामों को अडानी और अंबानी को देने का प्रोग्राम बना दिया। ये तो बिल्कुल रिवर्स है ना। उसके बाद आप कांग्रेस और किसानों को कैसे कोस सकते हैं? जी जवाब ले ले आलोक जी। एक मिनट में अंतिम एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि साहब बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। एक लालपुरा साहब आखिरी चिट्ठी भी किसानों की तरफ से गई है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आखिरी चिट्ठी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई है, किसानों ने कहा है हम बातचीत करने को तैयार हैं। और जब जब किसानों को बुलाया गया जिस समय पर भी,
13 बैठक बिना किसानों के सहमति के हो गई थी क्या आपकी? लेकिन आप लोगों के मन में चोर है, खोट है, आपकी नीयत में खोट जी आइए जवाब ले लेते हैं आलोक जी। सारी बैठक जो है वो व्यर्थ जी आलोक जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। इकबाल साहब आलोक जी को आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी। किसानों को भी लगता है, मलिक साहब को आपने सुना, निरंजन पोद्दार जी की बात आपने सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और जो इस समय लाखों करोड़ों दर्शक देश का सवाल देख रहे हैं, वो किसान जो दूर दराज अपने गाँव में बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि आज जो देशव्यापी आंदोलन हुआ, आखिर इसका हल क्या निकलेगा? हलदारी किसान को लगता है कि इसका हल कब निकलेगा। मेरा आपसे सवाल है इकबाल साहब कि बीच का रास्ता क्या है? सरकार किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए? इकबाल साहब। मनीष जी, बात बड़ी स्पष्ट है। हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन वहम का इलाज नहीं होता अगर किसी को भरमा दिया जाए। दूसरी बात, बातचीत हर समस्या का हल है, उसमें लेना भी होता है, देना भी होता है। जैसे मेरे वरिष्ठ दोस्त ने पहली बात कही कि हमने बिजली कानून मान लिया, हमने पराली कानून मान लिया, हमने ये भी मान लिया कि एसडीएम एक्ट अगर आपको शक है तो हम सिविल कोर्ट को अलाउ कर देंगे। हमने कौन सी बात है जो नहीं मानी? मंडियां सरकारी चालू थी, रहेंगी, और आगे से 10,000 मंडी बढ़ी है। दूसरी बात, सरकारी खरीद थी, है, और आगे तो भी चलती रहेगी। अब जब बताइए किस चीज पे आपको शक है? अडानी अंबानी का नाम आप लेते हो, लॉ में नहीं अडानी अंबानी का नाम नहीं है। जो पंजाब के बिजनेसमैन हैं, वो 70 साल से पंजाब छोड़ के भाग रहे हैं। ओबराय साहब, अपोलो के मालिक ओंकार सिंह जी, मुंजाल साहब, भारती मित्तल, तो क्यों भाग रहे हैं पंजाब में? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ही नहीं रही। कभी आपने वहां एजिटेटर खड़ी करके रखी है, कभी पंजाबी के नाम से, कभी पंजाबी सूबे के नाम से, और कभी आतंकवाद के नाम से। तो पंजाब को शांत होने दीजिए। मैं आपको विनम्र बेनती करता हूँ, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बॉर्डर स्टेट है, सरकार बातचीत को तैयार है। इकबाल साहब, सरकार बातचीत को तैयार है। 1 दर्जन बार से ज्यादा कोशिश हुई, और आखिर इस आंदोलन के विज्ञान को समझने की कोशिश हुई विज्ञान भवन में। जी हाँ, जी अपनी बात रखें आलोक जी, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। देखिए, मुझे लगता है कि इकबालपुरा साहब ने कहा वहम है कि वे वहम का इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ वहम नहीं है। किसान हमारे समझदार हैं, वो वैज्ञानिकों से ज्यादा अच्छी तरह से अपनी खेती कर लेते हैं। बहुत से उनको जनरेशंस का पूरा अंदाजा है, लेकिन जिद का कोई इलाज नहीं है, और मोदी जी जिद पर अड़े हुए हैं। आपको देखिए कि बिहार के अंदर 2006 में ये कानून लागू हुआ, 80% मंडियां बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में अभी 20% मंडियां पिछले 4 महीने में बंद हो गई हैं। आप, मुझे समझ नहीं आता है, जब अडानी और अंबानी को माल खरीदना है या किसी भी प्राइवेट को खरीदना है, अगर उस पर ये कैप लग जाए कि भाई वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेगा, इसमें सरकार का कहाँ नुकसान है? जी ये समझ नहीं आया है। आलोक जी, मुझे बहस खत्म करनी है। अंतिम बात कि भारतीय किसान यूनियन आरएसएस की है, वो भी कह रही है कि ये कानून गलत है, और वो 93,000 कौन सी रायशुमारी हुई थी इकबालपुरा साहब, उसको भी जरा पब्लिक में ले आइए। जी इकबाल साहब 10 सेकंड में आलोक जी का जवाब, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। बात मनीष जी साफ है। हम शुद्ध मन से, स्पष्ट मन से समस्या हल करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। 6 महीने हो गए सरकार जी बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, बीजेपी प्रवक्ता निरंजन पोद्दार जी, कृषि विशेषज्ञ, और किसान नेता साबित मलिक साहब देश के सवाल के कार्यक्रम में आए। जी हां, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना। सरकार कहती रही, सरकार ने कहा यह आंदोलन सिमट सकता है, केवल एक फोन कॉल की दूरी है। किसान कहता है नंबर तो दे दीजिए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से